अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें हर जायज़ तरह की तालीमात मौजूद हैं। ये तालीमात इस तरह की है कि जब इन पर चला जाए तो इंसान ऐसी राह पर निकल जाता है जिस राह की मंजिल निहायत ही खुशगवार होती है। हम मुसलमान होने के नाते इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक ज़ात ऐसी है जो लामहदूद ताकतों की मालिक है। इसने जब इस दुनिया को तख्लीक किया तो इसने इस दुनिया के हर काम के पीछे असबाब को जोड़ दिया है। हम मुसलमानों को चाहिए कि हम अपने रब पर भरोसा रखें, अल्लाह पर अपना तवक्कल मजबूत करें। मुसलमानों में कुछ लोग इस तवक्कल का मतलब कुछ और ही लेते हैं। इनका ये मानना है कि सब कुछ बैठे बैठे अल्लाह इनको दे देगा, ना इनको हाथ चलाने पड़ेंगे, सब कुछ बैठे बैठे ही हो जाएगा। लेकिन इस तरह का नज़रिया रखने वाले लोग हर दर्जा के बेवकूफ़ लोग होते हैं। ये दुनिया असबाब से जुड़ी है। इस दुनिया का हर काम असबाब के बिना नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निज़ाम जिस तरह भी मुकर्रर किया है वो सब असबाब के बलबूते पर ही मुकर्रर है। जब हमें भूख लगती है तो हमें अल्लाह पर तवक्कल करके बैठना नहीं चाहिए कि वो हमारी भूख मिटा देगा, बल्कि हमें इस भूख को मिटाने के लिए असबाब इख्तियार करने होंगे। अल्लाह हमारी भूख उस वक्त तक नहीं मिटाएगा जब तक हम उस भूख को मिटाने का असबाब इख्तियार ना कर लें और खाना ना खाएं। अल्लाह पर तवक्कल इस तरह मुमकिन है कि अगर हमारे पास खाना है लेकिन वो कम है और हमारी भूख ज़्यादा है तो इस पर अल्लाह से उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो इस कम खाने से भी हमारी भूख को मिटा देगा। ये तवक्कल का असल तरीका है। एक मर्तबा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए तो आपने उन सहाबी से पूछा कि क्या तुम अपने ऊँट को बांध कर आए हो? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उसे अल्लाह पर तवक्कल करके ऐसे ही छोड़ कर आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने उस ऊँट को बांध कर आओ, फिर अपने रब पर तवक्कल करना। यानी इंसान अपने रब पर तवक्कल करने से पहले असबाब इख्तियार करे, फिर अपने रब पर भरोसा करे। ये तालीमात हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के वो वाहिद इंसान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर काम असबाब पर रख कर ही किया। जब आपको किसी भी काम में कोई खतरा महसूस होता तो आप उस काम को तब कर नहीं करते थे जब तक कि उस खतरे से निमट ना लें। ग़ज़वा खंदक के मौके पर मुसलमानों पर बहुत सारे कबाइल हमला करने वाले थे, तो आपने उस खतरे से निमटने के लिए असबाब सोचना शुरू कर दिए। हालांकि आप अपने रब पर भरोसा करके बैठ सकते थे, लेकिन आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि रब उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। इसीलिए जब हज़रत सलमान पारसी ने इन कबाइलियों से निमटने के लिए खंदक खोदने का मशवरा दिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे पर अमल किया और खंदकें खुदवाना शुरू कर दी। सहाबा कराम सुबह से लेके शाम तक खंदकें खोदा करते थे। हुजूर और सहाबा कराम ने अपने तमाम काम छोड़कर उस वक्त खंदकें खोदना शुरू कर दी थी। हालांकि ये वो लोग थे जिनको अपने रब पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, फिर भी उन्होंने इस मसले से निमटने के लिए खंदकें खोदी ताकि हम अपनी जानों को महफूज कर सकें। लेकिन आज का मुसलमान ऐसे तवक्कल को इख्तियार नहीं करता। वो चाहता है कि उसको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए। वो ये नहीं देखता
کہ اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ وہ ذات ہے جسے کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی اسباب کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اسے جب اس دنیا میں کئی جگہ روشنی کرنی ہوتی ہے تو وہ سورج کو نکال دیتا ہے، اور جہاں اندھیرا کرنا ہوتا ہے تو وہاں سورج کو چھپا دیتا ہے۔ بارش کو اس نے بادلوں سے مشروط کر رکھا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو اسباب کے بغیر بھی کوئی بھی کام اپنی کن کی طاقت سے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اسی کا یہ فرمان ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرنا ہے تو اس سے پہلے اسباب اختیار کرو، پھر مجھ پر بھروسہ کرو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کے پاس کسی کام کو کرنے کا سبب موجود نہ ہو پھر بھی وہ کام ہو جائے تو وہ آپ کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اگر آپ کسی کام کو کرنے کے لیے سبب اختیار نہ کر پا رہے ہوں، اپنی تمام کوششوں کے باوجود بھی آپ کا وہ کام نہیں ہو پا رہا ہو، تو اس موقع پر شریعت کا حکم ہے کہ آپ کے پاس کسی کام کو کرنے کا کوئی سبب نہ ہو تو اپنے رب پر توکل ضرور کرو کہ وہ ہر کام کو بنا اسباب کے بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے در کے محتاج ہیں۔ تو ہمیں جب بھی کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہر ممکن اس کام کو کرنے کی کوشش کریں، اس کام کو کرنے کا ہر سبب اختیار کریں، اور اگر وہ کام بالفرض نہ ہو پائے تو اللہ سے اس کام کے ہونے کی امید رکھیں۔ وہ تمام کاموں کو بنا اسباب کے کر سکتا ہے، اور یہی طریقہ توکل کا اصل طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر توکل کرنے والا ہمیں بنائے، آمین۔ آپ سب سے اب اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔